दोस्तों लास्ट 10 ईयर में 40% एक्टिव म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाए हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें एक वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर होता है, उनकी एक टीम होती है जो उस फंड को मैनेज करते हैं और इसके बदले हम उन्हें फी के रूप में एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि फंड मैनेजर हमें बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना कर दे और ये एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 2% के बीच में होता है। इसके बाद भी लास्ट 10 ईयर में 40% एक्टिव म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये टोटल पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं और इसमें फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। इसी कारण इसको मैनेज करने का कॉस्ट भी कम होता है। किसी केस में एक्टिव म्यूचुअल फंड से लगभग 10 गुना कम एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स म्यूचुअल फंड का होता है। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इनका रिटर्न जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसके रिटर्न के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है उसी में इन्वेस्ट करता है। जैसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अब अगर कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेंसेक्स को फॉलो करता है तो जो इंडिया की टॉप 30 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करेगा। वैसे ही कोई अगर निफ्टी 50 को फॉलो करता है तो उसमें इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करेगा। और अगर सेंसेक्स के 30 और निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनियों में से कोई एक शेयर बुरा परफॉर्म करता है तो उसे उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी को रखा जाता है। जैसे एक समय एस बैंक निफ्टी 50 का हिस्सा था लेकिन आज नहीं है। अगर हम सरल भाषा में समझे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनी के पोर्टफोलियो हैं और अगर आप इंडेक्स को फॉलो करके इन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन कंपनी के साथ आपका पैसा भी ग्रो होगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट माना जाता है और वॉरेन बफेट ने भी कहा है जिनको कुछ नहीं पता इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उन्हें निश्चित होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। आने वाले 10-15 सालों में इंडिया की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो होने वाली है तो हम कह सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। अब ये जान लेते हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बीच मेजर डिफरेंस के बारे में। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर और उनकी टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है और फंड का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर के नॉलेज, एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर निर्भर करता है। फंड मैनेजर किसी भी समय किसी भी फंड में एंट्री और एग्जिट ले सकता है। वहीं अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कोई भी फंड मैनेजर अमूमन नहीं होता है और इनका रिटर्न भी इंडेक्स के रिटर्न के बराबर होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उसी में इन्वेस्ट करता है। एंड सेकंड मेजर डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो। एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर और उनकी एक्टिव टीम वर्क करती है और इसलिए ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। इसीलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, जबकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट रहता है तो फंड मैनेजर को फंड मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम आता है। इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। थर्ड है सिंप्लिसिटी। जब कोई इन्वेस्टर किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड की तलाश करता है तो फंड सिलेक्ट करने से पहले उसे एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है। फंड का पास्ट रिटर्न, फंड मैनेजर, हिस्टोरिकल रिटर्न, एसेट अंडर मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो और भी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है उसमें इन्वेस्ट करता है। यहाँ आपको दो चीज देखने को मिलती है। फर्स्ट एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता, इसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहता है उतना बेटर रहेगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के। अब आइए आज के बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें आप 10 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट में भी 250 से ज्यादा इंडेक्स म्यूचुअल फंड हैं। अब इतने सारे फंड में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पर टॉप 3 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। फर्स्ट, फंड साइज, ये कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। सेकेंड है फंड एज, कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा पुराना हो चाहिए। थर्ड है एक्सपेंस रेशियो। फोर्थ है ट्रैकिंग एरर। फिफ्थ है पास्ट रिटर्न। सिक्स्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। एंड लास्ट है पी रेशियो। अगेन पी रेशियो भी जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 बेस्ट फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। फर्स्ट फंड है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का फंड साइज है दैट इज 1381 करोड़। फंड एज अब 12 साल है। एक्सपेंस रेशियो 0.1%। ट्रैकिंग एरर है
20.06%। अब इसके पास्ट रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 24.95 का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 3 ईयर में 17.7% का, लास्ट 5 ईयर में 17.74% का और लास्ट 10 ईयर में 13.43% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। इस फंड का एग्जिट लोड है 0.0, यानी आप जब चाहे तब फंड को सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 12.84 जो कि काफी बेहतर है। पी रेशियो 23.53। अगर किसी फंड का पी रेशियो 20:40 है तो फंड ठीक ठाक माना जाता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंडेक्स फंड जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसके लास्ट 10 ईयर का रिटर्न 13.43 है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड फंड है ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है 1 to 50 तक। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंडिया की 51 से लेकर 100 तक की जो टॉप कंपनियां हैं वो होती हैं। फंड का EOM है 5,845 करोड़। फंड एज करीब 14 साल से ज्यादा पुराना है। एक्सपेंस रेशियो 0.066%। ट्रैकिंग एरर है 0.06%। अब इस फंड के पास्ट रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 61.37% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 3 ईयर में 22.17% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 5 ईयर में 21.75% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 10 ईयर में 15.90% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। अगेन इस फंड का एग्जिट लोड भी 0 है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.97% एंड पी रेशियो है 26.65। तो ये रहा ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। पिछले फंड के मुकाबले इसका एक डिसएडवांटेज है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से ज्यादा वोलेटाइल होता है। हमारा थर्ड और लास्ट फंड है HDFC S&P एंड BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, यानी ये सेंसेक्स की बात कर रहा है जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। इस फंड का फंड साइज यानी AUM है 7,365 करोड़। फंड एज करीब 12 साल से भी ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो 0.2%। ट्रैकिंग एरर है 0.08%। अब इस फंड के पास्ट रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 21.39% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 3 ईयर में 16.46, लास्ट 5 ईयर में 17.02%, लास्ट 10 ईयर में 13.23% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.84% और पी रेशियो 25.45%। तो ये रहा HDFC S&P एंड BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स को फॉलो करता है, जिसमें से इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। तो आप इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इन तीनों फंड में रिस्क और वोलेटिलिटी की बात करें तो HDFC सेंसेक्स BSE इंडेक्स फंड सबसे कम वोलेटाइल है क्योंकि ये सेंसेक्स को फॉलो करता है जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। और इन सब में सबसे ज्यादा वोलेटाइल ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है क्योंकि ये नेक्स्ट 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। और नेक्स्ट 50 इंडेक्स मतलब 51 से लेकर 100 तक के बीच में जो 50 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। तो आप अपने रिस्क फंड के अनुसार इन तीनों फंड में से एक को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगेन मैं कोई सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरी ये कोई रिकमेंडेशन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।